वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल स्टडी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लास 5th इंग्लिश लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूंगी और सारे समझाऊंगी और इस चैप्टर में क्या है, क्या चल रहा है और क्या आप जाके सीखेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी और एक एक मीनिंग्स और एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो आप बिल्कुल फ्री होके बैठ जाइए, हाथ में कॉपी पेंसिल भी ले लीजिए, ठीक है, जो है वो टिक कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में क्या आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपना चैप्टर का नाम है फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है तो उससे देख के अपन को पता चल रहा है कि प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए, मतलब समस्याओं का कैसे सामना करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन चैप्टर का नेम देख के आपको ये भी पता चल रहा होगा कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और पिक्चर से भी आपको दिख रहा होगा कि बंदर है, मंदिर है, बच्चा है, तो इससे क्या कहानी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू। क्या कभी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है जिसने आपको डराया हो? तो ऑब्वियसली हर किसी पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशन आई होगी। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। ठीक है, देखती हूँ किस किस को करना पड़ा है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट। और जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आई है आपके सामने तो आप उससे कैसे बाहर निकल कर आए हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, तो उस तरीके से जैसे आपके प्रॉब्लम आई थी तो आपको सॉल्यूशन कैसे ढूंढा वो बताइए। ठीक है, चलो ये पिक्चर देख लो कितनी सुंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। बनारस का नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है, बनारस एक बहुत अच्छी जगह है, फेमस जगह है। ठीक है, तो बनारस की बात चल रही है कि बनारस में बहुत गर्मी हो रही थी। ठीक है, ये बहुत गर्म दिन था और नमी वाला दिन था और भरी दोपहर हो रही थी। दोपहर को कितना बेकार लगता है गर्मियों में, आप समझ सकते हो, और मतलब सिचुएशन सबने फील की होगी। ठीक है, तो उसी की बात चल रही थी। एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता है, एक नरेंद्र नाम का बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो घूमने जाता है बनारस। ठीक है, वहां पे एक नदी होती है, तालाब होता है, तो घाट के आसपास मतलब अगल बगल जाता है। मंदिर में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि मंदिर जाते हैं अपन प्रसाद चढ़ाते हैं, तो अगर कहीं बंदर मिल जाए आपको क्या करते हैं, आपका प्रसाद छुड़ा लेते हैं। बहुत सारे लोग उनको चिढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग उनको खिलाते हैं। ठीक है, तो यही सिचुएशन उसके साथ हुई है कि वो क्या करता है, जाता है तो एक बंदर आता है, उसका प्रसाद छीन के ले जाता है। ठीक है, ये कहानी आप देखोगे अच्छी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। जब नरेंद्र घाट के साथ साथ चल रहा था, ठीक है, गंगा के घाट के साथ साथ चल रहा था, वहां पे बहुत से कम लोग थे उसके आसपास, ज्यादा लोग नहीं थे, मतलब कुछ ही लोग थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज। जितने लोग नहीं थे वहां पे उससे कहीं ज्यादा बंदर थे, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। कुछ पेड़ पर चढ़े हुए थे और कुछ क्या है, जमीन पर घूम रहे थे, इधर उधर उछल रहे थे। ठीक है, क्या क्या कर रहे थे, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। क्या कर रहे थे, उचक रहे थे, किटकिटा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से दौड़ रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, तो ये जो इसमें 4 लाइंस दी गई हैं, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग और लीपिंग, ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है, मतलब क्वेश्चन है तो इसमें ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि मंकी क्या कर रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचते हैं, अपन देखते हैं। द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। जो मंकीज थे घाट पर, उन्होंने एक अपनी हैबिट बना ली थी, जो भी स्ट्रेंजर्स आएंगे उनके साथ कुछ हरकत करने की, तो वो अभी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। तो जो मंकीज थे उन्होंने अपनी जो हैबिट बना ली थी पूरे साल भर में, वही वो सबके साथ करते आ रहे थे। दे फेड ऑन फ्रूट्स एंड कैरल्स ब्राउट फॉर देम बाय द डेवोटीज। तो जो भी डेवोटीज मतलब होता है भक्त, जो भी भक्त मंदिर आते थे तो वो जो कुछ भी प्रसाद लेके आते थे, फ्रूट्स लेके आते थे, तो जो बंदर होते थे वो उनका सब कुछ छीन के खा लेते थे। ठीक है, तो जो अगर उनको वो नॉर्मली खिलाते हैं तो नॉर्मली खा लेते थे, वरना छीन के खा लेते थे। समटाइम्स दे स्नैच अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। जो भी घूमने वाले लोग आते थे मुझे छीन लेता था। ठीक है, हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। और क्या करते थे, कुछ तो खा लेते थे, कुछ फेंक देते थे। ठीक है, छीन के। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। लेकिन नरेंद्र को ये पता नहीं था। ठीक है, ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट। वो चलता रहा जब तक वो एक ऐसी खाली जगह पर ना पहुंच गया जहां पर एक भी बंदर ना हो। ठीक है, सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम। अचानक से एक मंकी है, बंदर, उसके पास आया, एक्सपेक्टिंग सम फूड। वो बंदर चाहता था कि ये मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। अब जो बंदर ने ऐसी हरकत करी तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो नरेंद्र हो गया वो डर गया।
ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट, वो मुड़ा और घाट की तरफ वापस चलने लगा। द मंकी फॉलोड हिम, मंकी ने उसका पीछा किया। ये भी आपका आंसर है, आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें मिलेगा। When the other monkeys saw it, they too started following नरेंद्र। जब दूसरे मंकी ने उसको देखा तो वो भी दूसरे बंदर भी नरेंद्र के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे होता है ना अपन कहीं भागते और कुत्ता दिख जाए, तो अगर अपन भागने लगते हैं तो कुत्ता अपन के पीछे पड़ जाता है, उसी तरीके से क्या है, बंदर भी उसका पीछा करने लगा। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, तो नरेंद्र को क्या कर डर लगने लगा, डर गया वो। ही इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, बहुत सारे बंदर थे, ये आपको पता है, तो वो उसका पीछा करने लगे और उसकी बॉडी में नोचने लगे, ठीक है, नोचने लगे, उसको परेशान करने लगे, उसको हानि पहुंचाने लगे। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फाड़ दिए, ठीक है। टीयर्स रेन डाउन हिज चीक्स, उसके गालों में नोच लिया। एंड ही रेन ट्रेवलिंग विद फियर, और बेचारा वो डर के मारे भागने लगा, ठीक है। अचानक से सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, अचानक से उसने नरेंद्र ने एक आवाज सुनी, होल्ड योर ग्राउंड, अपनी जगह पर खड़े रहो, इधर उधर मत भागो। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, और ऐसी आवाज आई थी एक तरीके की कि जिस आवाज को सुन के नरेंद्र अपनी उसी जगह पर रुक गया, ठीक है। द मंकीज स्टॉप्ड टू, नरेंद्र रुक गया तो बंदर रुक गया, ठीक है। बंदर क्या करते हैं, जब अगर अपन भागते तो अपने पीछे पीछे भागते हैं, अगर अपन उनका कुछ करते नहीं है तो वो अपन को भी परेशान नहीं करते, ठीक है। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, वहां पर ये आवाज जो थी किसकी थी, पुजारी की थी, जो बंदरों को कमांड कर रहे थे। ही ऑर्डर्ड फेस देम, उनने क्या बोला, जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनने नरेंद्र से बोला कि तो बंदरों का सामना करो, फेस करो उसको। नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, ठीक है। नरेंद्र ने क्या करा, टर्न बैक करा, मतलब वापस मुड़ा उसके साइड और उसके सामने खड़ा हो गया बंदरों के सामने और उनको फेस किया उसने। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम, जो पुजारी थे उन्हें नरेंद्र के सामने एक स्टिक फेंकी, लकड़ी फेंकी, और उसको फिर से कमेंट करा कि अटैक देम, और बंदरों को मारो, उनके ऊपर अटैक करो। नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with the raised hand. The monkeys ran away in fear. नरेंद्र ने क्या करा, स्टिक को उठाया और अपना हाथ ऊपर करके बंदरों को दिखाने लगा, तो बंदर डर के मारे भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन द प्लीजेंट वॉइस, बहुत आराम से शांति से पुजारी ने नरेंद्र से बोला कि माय बॉय, मेरे बच्चे, आप प्रॉब्लम को फेस करो, उससे भागना नहीं चाहिए, मतलब सामना करना चाहिए परेशानियों का। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ फॉर नरेंद्र, नरेंद्र के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उनकी पूरी जिंदगी में। डू यू नो हु वॉज नरेंद्र, क्या आपको पता है नरेंद्र थे कौन? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, मदर इंडिया के बहुत ग्रेट महान सन थे, उनको आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी स्वामी विवेकानंद की थी, उनको आपको उनके बारे में सबने सुना होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, और आगे भी आपको उनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में ये आपको लर्न एंड रीड का ऑप्शन है, ये आप पढ़ना, लीप सीरियल डेबुटी चेस टेम्पल प्रीस्ट, मीनिंग से इनको आप पढ़ना, ओके। वर्ड पावर है, इसको आप मैच कर लेना। कमेंट में जिसको आंसर पता हो तो आप बताइए किसको किससे मैच करना। बाकी पेस का स्पीड होता है, डेवोटी का होता है जो पूजा करने वाला, तो वेरी रिलीजियस पर्सन। स्नैच मतलब होता है टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज को झपटना। ह्यूमिड मतलब होता है बारमेंट डैम्प। चैटरिंग मतलब होता है साउंड मेड बाय मंकीज, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसमें आप देख लेना एक्सप्लेनेशन उसका। नरेंद्र वॉज, इसका टिक द करेक्ट फिल कर लो आप। नरेंद्र वॉज रनिंग ऑन द घाट, वॉकिंग अलोंग द घाट, तो इसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मंकीज वर नॉट स्लीपिंग, ठीक है, आंसर नंबर बी। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम, ठीक है, फेस द मंकीज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको, आप चैप्टर रीड करना, ये आप खुद से फिल करना, मुझे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। इसको ऑर्डरली आपको अरेंज करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल देख लेना, आपको एस और एस लगा के सिंगुलर में आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स इनके करने हैं, ये भी कमेंट में करना। एस और एस लगा देना, वर्ड्स में एस लगेगा, बसेस में एस लगेगा, बेंच में एस लगेगा, क्लास में एस लगेगा, डंकी में वाई हटा के और ई हटा के आई ई एस लगेगा, नाइफ में के एन आई भी ई एस लगेगा, ठीक है। और करेक्ट सिंगुलर फॉर्म लिखे इनके, चेयर्स के एस एस हटा देना, टीथ का टूथ हो जाएगा, माइस का माउस हो जाएगा, लीव्स का लीफ हो जाएगा, कीज का की हो जाएगा, चेयर्स का चेयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, लास्ट है ये आपका, आप इसमें देख लो आ
सिंगुलर की बात होती है तो मंकी आएगा। अब मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच, देयर वर, प्लूरल करना है तो ट्री से जाएगा। इसमें सिंगुलर वर्ब यूज हुई है तो गर्ल आएगा, देयर वॉज अ मैन तो MAN आएगा क्योंकि सिंगुलर होता है MAN। एंड इसमें भी सिंगुलर आएगा आ डॉग। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ है वो आप खुद से फिल करना, नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, ये आप सॉल्व करके आना, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बता स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। ठीक है, तो कौन घाट के साथ साथ चल रहा था? तो सिंपल ही इसमें सिर्फ नरेंद्र की बात करी गई है, तो नरेंद्र ही चल रहा था, कौन चलेगा और। नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, तो इसमें सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र, और बाकी आपको हु की जगह पे नरेंद्र कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। ठीक है, तो जो मंकीज थे घाट पर उनको खाना कैसे मिलता था या फिर उन्हें कैसे खिलाया जाता था। ठीक है, तो द monkeys ऑन द घाट्स फेड ऑन द फ्रूट्स एंड कैरल्स ब्राउट फॉर देम बाय डेवोटीज। ठीक है, जो मंकी घाट पर रहते थे उनको फ्रूट्स खाने को मिलते थे और कैरल्स खाने को मिलते थे। कहाँ से आते थे वो, जो वहाँ पे भक्त लोग जो आते थे वो उनके लिए कैरल्स और फ्रूट्स लेके आते, तो उस पे वो फीड करते थे। ठीक है, फीड की सेकेंड फॉर्म बस चेंज हो जाएगी, बाकी कॉपी कर देना आप। थर्ड क्वेश्चन है वॉट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहानी बताई थी कि नरेंद्र है उसके साथ मंकी, उनके साथ क्या केस हुआ है मंदिर में, आप लास्ट वीडियो में देख लेना। इसमें क्या है कि नरेंद्र डू व्हेन monkeys followed him, नरेंद्र increased his pace and finally started running। नरेंद्र ने क्या करा, अपनी चाल बढ़ाई और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सिंपल ही जब किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप भागना स्टार्ट कर दोगे, पता चले जिसके पैर भी ना हो वो भी सोचे कि हम क्या करें, तो जिसको चलना भी ना आता हो तो वो भी चलने लगता है कि, तो वो एक हार्मोन होता है जो रिलीज होने लगता है अपनी बॉडी में, तो उसकी वजह से ये सब एक्टिविटी होती है। तो उसी तरीके से जब बंदर उसके पीछे पड़ा था तो वो भी भागने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज। तो किसने बोला था नरेंद्र से कि आप बंदरों का सामना करो। तो जो वहाँ के पुजारी थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, उनके लिए तो ये काम, ये क्या है चीज़ नॉर्मल है, रोज रोज उनको यही देखना पड़ता है। तो जो प्रीस्ट थे उन्होंने नरेंद्र से बोला कि आप मंकीज का सामना करो, ना कि उनसे भागो। ठीक है, सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड मंकीज रन अवे। किस वजह से मंकी भाग गए थे। पहले मंकी भगा रहे थे नरेंद्र को, फिर वो खुद भाग गए थे। तो कैसे भाग गए थे, नरेंद्र picked up a stick and stepped forward with a raised hands so the monkeys ran away in fear। नरेंद्र ने क्या करा, स्टिक को उठाया और एक दो कदम आगे बढ़ाए बंदरों की तरफ, तो उनको देख के जब उसने हाथ उठाया तो बंदर देख के सारे भाग गए कि ये मुझे स्टिक से मारेगा, इसलिए डर के मारे भाग गए। डर से तो भूत, क्या मार से तो भूत भी डरता है, तो बंदर कौन सी चीज है। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई व्हाट नेम इज नरेंद्र नॉन पॉपुलरली। तो जो नरेंद्र की कहानी अपन ने पढ़ी है, मैंने आपको बताया था, लास्ट लाइन है ये आपके एक्सप्लेनेशन में, आपकी बुक में लास्ट लाइन लिखी हुई है कि ही वॉज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। जो नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र, तो उनकी ही कहानी ये बताई गई है। तो स्वामी विवेकानंद पॉपुलरली जाने जाते थे नरेंद्र के नाम से बचपन में, और नरेंद्र को बाद में स्वामी विवेकानंद से जाना गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो ये स्टोरी जो आपने सुनी है, मैंने आपको समझाया था कल, जो आपको प्रोवाइड की गई है, तो इससे आपने सीखा क्या। द स्टोरी टीचेस अस टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू रन अवे फ्रॉम दैम। जैसा अपने चैप्टर का नाम है फेस द प्रॉब्लम्स, उसी तरीके से ये जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है कि हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम से दूर भागना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जिसको जो चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं इसको दोबारा आपको अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।